मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा था कि आरोग्य मंदिर में सबसे पहले हमको लिया जाएगा। ये उनका वादा, क्योंकि हम लिखित परीक्षा पास करके ऑलरेडी आ चुके हैं। अब उस बीच में इन्होंने नई रिक्रूटमेंट निकाल दी और हम सबको कह दिया कि आप लोग घर पे बैठिए, टर्मिनेशन लेटर दे दिया और 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड जिसमें हमें सर्व करना है। करिए जैसे हिटलर काम करता था ना, अंग्रेजों के ज़माने में इस तरीके रेखा गुप्ता काम करिए। 5000 लोग, आपको चंबा होगा सुनकर, 5000 लोग जो MTS के, जो हमारे आपके घर में जो मलेरिया की दवाई डालते हैं, वो 5 सिविक सेंटर पे बैठे। महिला सम्मान की जहाँ बात होती है वहाँ बिल्कुल बीजेपी जीरो है। मैटरनिटी लीव फीमेल को दी जाती है, हमें कोई मैटरनिटी लीव, कोई लीव किसी फीमेल को कुछ दिया ही नहीं जाता किसी भी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था कि लगातार 6 साल से आप काम कर रहे हैं, एक ही जगह बैठ करके एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो आप परमानेंट होने के अधिकारी हैं। कि रेखा गुप्ता जी तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, इनके घरों में बढ़ जाएंगे और अपने लोगों की नौकरी लेकर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज से कुछ समय पहले तक 10 साल के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। वादे के अनुसार आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक खोले और आज जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ चुकी है तो इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक्स पे कुछ इस तरीके के ताले लग चुके हैं। जो लोग यहाँ काम करते थे उनके पास टर्मिनेशन लेटर्स जो हैं वो आना चालू हो चुके हैं और मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के साथ साथ उन लोगों को वजह दी जा रही है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि पहले डिस्पेंसरी हुआ करती थी, उनके आसपास होने से एरिया में ये मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो लोगों को टर्मिनेशन लेटर्स आए हैं, जो लोग मोहल्ला क्लिनिक में काम करते थे, वो लोग धरने पे आए हैं। उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ है उनके साथ में पूरी घटना। जितेंद्र कुमार है। क्या पूरी आज ये जो आप लोग यहाँ पे धरना देने क्यों आए? देखिए, धरना देने का एक सीधा साधा मकसद है, कल हमको एक साथ सभी को टर्मिनेट कर दिया गया। रेखा, जो CM माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा था कि आरोग्य मंदिर में सबसे पहले हमको लिया जाएगा। ये उनका वादा, क्योंकि हम लिखित परीक्षा पास करके ऑलरेडी आ चुके हैं। अब उस बीच में इन्होंने नई रिक्रूटमेंट निकाल दी और हम सबको कह दिया कि आप लोग घर पे बैठिए, टर्मिनेशन लेटर दे दिया और 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड जिसमें हमें सर्व करना है। तो एक तरह से पूरी तरह से अमानवीय तरीके से ये हमारे साथ किया जा रहा है और हमें एक किसी पार्टी का बता करके कि भाई ये लोग उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि सरासर झूठ है और भ्रामक है। इसका हमारा से कोई लेना देना नहीं है। हम सब काम करने वाले लोग हैं। हमने कोरोना में अपनी ड्यूटी दी है। हमारे कई अपने जो साथी हैं उन सब ने आहुति दे दी है। कई लोग जो है एक्सपायर हो गए उसके अंदर। और ऐसी चीज़ों को देख करके कई महिलाएं हैं यहाँ पर, कर्मचारी, जिनको घर पे बिठा दिया गया है, ना उनको सैलरी दी जा रही है और अब पूरी तरह से बिठाने का प्लान जो उन्होंने कर दिया। अब टर्मिनेशन लेटर देने के बाद तो कुछ बचता नहीं है ना, अब आप घर बैठिए। जो सरकार इस वादे से चुन करके आई थी कि हमें जो है युवाओं को रोज़गार प्रोवाइड करेंगे, तो युवाओं के रोज़गार को छीनने का काम कर रही हैं इस वक्त कर क्या रही हैं? जो बंदों को रोज़गार मिला पड़ा, आप उन्हीं को ही छीन रही हैं। उन्हें ये बता रहे हैं कि आप दूसरे पार्टी के हैं। ये तो कोई तरीका नहीं। तो हम कोई नेतागिरी में थोड़ी ना आए हैं। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने तो लिखित परीक्षा पास करी है, तो मैं तो इंटाइटल्ड हूँ ना। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे क्या? जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे और हमारा लगातार काम कर रहे हैं हम 6 साल से। तो हम तो परमानेंट होने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था कि लगातार 6 साल से आप काम कर रहे हैं, एक ही जगह बैठ करके एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो आप परमानेंट होने के अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को तो उस बात को फॉलो करना चाहिए। अब फॉलो ना करने की वजह आप सीधा टर्मिनेट ही कर रहे हो। जो किसी के पास थोड़ा बहुत रोजगार भी हो तो उसे भी बिल्कुल ही हटा दो आप, कि वो घर पे ही बैठे। ये तो तरीका नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने ही बोला था अपने ही मैनिफेस्टो में दिल्ली इलेक्शन से पहले कि जनहित में जो भी कार्य चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। क्या हो गया उसका? जैसे ही आप आए जनहित वाले कार्य सारे खत्म हो गए। हमें कौन सी पार्टी पे देख लिया आपने? हमें तो भाई जो सपोर्ट करेगा, हमारे दुख दर्द को समझेगा, हम उसी को समझेंगे। हम अभी भी मैडम से बोलते हैं कि हमारे को बुलाइए। हमारे जितने बंदों को आप लोगों ने टर्मिनेशन लेटर दिया उनको फिर से अपने काम में, रोजगार में वापस लीजिए। जी, इस वक्त कम से कम 600 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने टर्मिनेशन लेटर प्रोवाइड कर दिया। जो सरकार 3 महीने हमारी सैलरी देने में लगा देती है, जो खून पसीने की कमाई होती है, टर्मिनेशन लेटर देने में 1 दिन का वक्त लगा है सिर्फ इन्हें। है ना कितनी तेज़ी? ये तेज़ी आप ज़रा देखिए। 1 दिन के अंदर ही सभी को टर्मिनेट कर दिया। बिल्कुल। मोहल्ला क्लिनिक में 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो इस वक्त कार्यरत हैं और हमारा मामला कोर्ट में भी
गया हुआ है। वहाँ पर देखिए सरकार जो है, सरकार का वकील जो झूठ बोलता, कहता है कि हमने तो सारे रख रखे हैं, सब कार्यरत हैं, यानी कि 2000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो फिर ये टर्मिनेशन लेटर किसको पकड़ाया आपने? ये कौन से कर्मचारी आ गए? ठीक है ना। तो हमारी मांग यही है, हमारे सारे एम्प्लॉय को लिया जाए और लेने के बाद उनको जो सम्मानजनक सैलरी होती है वो प्रोवाइड करी जाए। ये कोई नेता नहीं है, ये इनका घर है, इनका बार है, सब कुछ अपने तरह चला रहे हैं। इनका घर बार ही नहीं रहेगा, उन घर में कुछ पैसे नहीं रहेंगे तो कैसे करेगा? उनकी मजबूरियों कौन समझेगा? हैं, ये मजबूर तो नहीं है ना, हर कोई स्किल्ड है, कोई और एक बात ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि हमने बातचीत का रास्ता कभी भी छोड़ा है। डॉक्टर पंकज जी के पास भी गए, उन्होंने मिले तो वो तो सीधा बोलते हैं कि भाई हम तो भ्रष्टाचारी, काहे का भ्रष्टाचार देख लिया भाई हमारा कौन सा? बिल्कुल उन्होंने बोला, उन्होंने साफ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। हमने कहा कि आप हमारा दुख दर्द समझिए, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, ठीक है ना। ये सब है, एक बार चुन लेने के बाद सरकार, उसके बाद तो वही हमारा करता धरता होता है ना पूरे देश को चलाने के लिए। उसको अगर दिल्ली सरकार को चुना गया है तो उसको हमारी दुख दर्दों को जो निराकरण है उसको करने के लिए तो करा गया है ना। हमारे दुख दर्द का निराकरण नहीं कर रहे, उल्टा आप घर पर बिठा रहे हो, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। और मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान लेकर के जल्द से जल्द हमें बुलाएं और हमारी समस्याओं का निराकरण करो। जितने एम्प्लॉयज़ को आपने निकाला है उनको फिर से वापस लिया जाए और उनको काम पर। अगर वो लोग नहीं सुनते, सरकार नहीं सुनती, तो क्या आप रास्ता लेंगे? देखिए, हमारे पास संवैधानिक अधिकार हमेशा रहता है, ये हमारे अधिकार है जिसके अंदर हमारा प्रोटेस्ट करना जन्मसिद्ध अधिकार है जी, हमें दे दिया गया वो कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती तो मास प्रोटेस्ट होगा। जब मास टर्मिनेशन हो सकता है तो मास प्रोटेस्ट नहीं होता। डॉक्टरों की यूनियन, फार्मासिस्ट की यूनियन और जो भी लेबर यूनियन रहेगी हम सबको मिलाएंगे और सबको बताएंगे जब ये हमारे साथ कर सकते हैं तो आपको किस गली का छोड़ेंगे? कल को आपके साथ भी होगा। अगर डॉक्टरों का नहीं सुनना, आपको फार्मासिस्ट जो है, पैरामेडिकल वर्कर का नहीं सुनना, नर्सों का नहीं सुनना, तो आप किसका सुनना चाहते हो? हैं सर, ये वर्ल्ड क्लास कहे जाने वाले मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ की स्थिति आप देख सकते हैं। कोरोना टाइम पे इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई कवरेज नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने मास्क लगाया, पीपीटी किट पहनी और अपने जो फैमिली मेम्बर्स की जान भी दाव पे लगा करके इन्होंने सर्विस दी। उस टाइम पे इनको कोरोना वॉरियर्स जो है, फ्रंट लाइन वर्कर्स कहा गया। फूलों की वर्षा आसमान से हवाई जहाज से करवाएगी। प्रधानमंत्री ने खूब गुणगान किया कि ये हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे हीरो हैं ये। अब इन जो स्वास्थ्य कर्मियों को एकदम से निकाल दिया जा रहा है, जबकि इनके पास 6-6 साल का एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस स्टाफ को निकाल करके ये जो फ्रेश स्टाफ लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसे जो कुशल जो कारीगर हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम पे अपनी जान जोखिम में लगा करके मेहनत करके जो है लोगों की जान बचाई, तो ये यस सर, मैं फार्मासिस्ट हूँ मोहल्ला क्लिनिक में, तो हमने भी सेवाएं दी हैं। तो कोरोना टाइम पे जब इतनी सेवा दी, सबने अपनी जान जोखिम में डाली है, तो उसके बाद ऐसे स्टाफ के साथ इन्होंने जो कि जनता के लिए इतना काम किया, उनको निकालना ये बिल्कुल अन्याय है। सरकार एक विकास की पॉलिसी लाती है, लेकिन यहाँ तो विनाश की पॉलिसी है। उन्होंने बस नाम चेंज कर दिया है। ये जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनका नाम बदल के आरोग्य मंदिर कर दिया है। ऐसे ही विनाश का नाम विकास रख दिया है। तो अभी ये विनाश कर रहे हैं तो इसको ये विकास बताएंगे। तो अभी आप लोगों को लगभग कितने मोहल्ला क्लिनिक वाले लोग हैं? अभी सर लेटर लगभग 500-600 लोगों को मिल गया, लेकिन जो पहले मंदिर जो मोहल्ला क्लिनिक को कन्वर्ट किया गया था मंदिर में, उनके स्टाफ को पहले निकाला गया। फिर बाद में 121 स्टाफ जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद करे गए। लगभग उसमें 500 के आसपास स्टाफ हैं। अभी दोबारा ये 49 जो स्टाफ है रेंटेड मोहल्ला क्लिनिक जो हैं उनको बंद कर दिया गया। उनको इमिडिएटली आज 31 तारीख से पहले जो है गाड़ी भेज दी गई कि आप अपना सामान भर के, मतलब डॉक्टर आप पेशेंट देख रहा है और गाड़ी भेज दी है कि आप जो है अपना सामान भर के आप भेज दो। मतलब वो उस दिन की ओपीडी भी ना देखे और सामान भर के वो भेज दी। मतलब ऐसा कई मोहल्ला क्लिनिक में हुआ है। मैं पीतमपुरा मोहल्ला क्लिनिक में काम करता हूँ वहाँ पे। आप कौन से मोहल्ला क्लिनिक में काम करते मैं कुसुमपुर पहाड़ी वसंत विहार। हैं? क्या हुआ? सर, ये बिना कि पहले तो जैसे ही मोहल्ला क्लिनिक को आरोग्य मंदिर में ट्रांसफ़र किया, पहले सभी स्टाफ को निकाल दिया इन्होंने। कुछ को ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ को घर ही बिठा दिया। लेकिन उसके बाद अब फिर बोला 121 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का लेटर दे दिया। फिर उसके बाद कल रात को सभी को टर्मिनेशन लेटर देके घर बिठा दिया। तो अब एकदम से ये लोग क्या करेंगे? आप कितने साल से काम कर रहे थे मोहल्ला? मुझे 6 साल हो गए हैं। हाँ जी, 6 साल तक लगातार काम करने के लगातार बाद एकदम काम से किया। पार्टी एकदम से चेंज हमें होती है और पार्टी फिर चेंज हुई आप और हमें घर बिठा दिया। हम एकदम से आपने क्या करेंगे आगे, कैसे? कुछ नहीं, अभी तो हमारा घर चलना ही मुश्किल हो रहा है।
कैसे घर चलाएंगे। सैलरी भी 2-2 महीने 6-6 महीने ऐसे रोक रोक के देते हैं हमें। सैलरी भी काफ़ी टाइम से ऐसे ही मिल रही है हमें। हम घर चलाने को भी मोहताज हो गए हैं, ऐसा टाइम हमें देखना पड़ रहा है। हमने अपना पूरा टाइम दिया, लोगों के टेस्ट करते हैं, टेस्ट के ऊपर भी हमें भ्रष्टाचारी बोला जाता है कि हम फर्जी टेस्ट करते हैं। हाँ जी, कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने टेस्ट कर करके इन्होंने पैसा छापा है। लेकिन अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, किसी का सैंपल ले रहे हैं, तभी तो रिपोर्ट आगे आ रही है ना। नहीं तो ऐसे बिना, कोरोना टाइम में भी हमने पूरा योगदान दिया है। अपने परिवार को छोड़ के हम यहाँ आके बैठते थे ताकि हम औरों को अपनी सेवा दे सकें, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का भी कुछ नहीं रखा, हमें घर बिठा दिया। देखो बीजेपी, मैं AMC CR पार्क GK2 विधानसभा सेक्टर में काम कर रही हूँ। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई उससे पहले उनके मैनिफेस्टो में मोदी जी ने खुद, अमित शाह ने, सबने कहा था कि जो जनहित में जो योजनाएं चल रही हैं पहले से, वो एक भी बंद नहीं होगी, सब वैसी की वैसी चलती रहेंगी। जैसे ही धीरे धीरे सरकार सत्ता में आई, सरकार बनी, इनकी महिलाओं के लिए, अदर स्टेट की महिलाएं, उनके लिए बसें जो फ्री थी वो इन्होंने बंद किया। धीरे धीरे करके सारे मोहल्ला क्लिनिक्स को ये बंद कर रहे हैं, सारी योजनाएं बंद हो रही हैं। अब जो लोग, हम 2000 का स्टाफ कम से कम है, 7 साल से यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में नौकरी कर रहे हैं। जो हम जब लगे थे तब 27-28 में थे, अब हम एज ओवर हो गए हैं, हमें दूसरी जगह तो कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार मिलेगा ही नहीं। हम एग्जाम दे के आए हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं, हमें कोई ऐसे नहीं उठा के लाया गया। इनकी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी ने हमारा एग्जाम लिया है, हम कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते, महिलाओं का सम्मान करते, इस तरीके की बात। वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ नहीं है। में चलता है, बाकी कुछ नहीं है। कोई बेटियां नहीं बचाई जाती। अब कितनी सारी महिलाएं हैं जो सिंगल भी हैं, अपने बच्चे पाल रही हैं, स्कूल की फीस टाइम से जाती है, खाने का राशन पानी घर में हमेशा टाइम से आता है, सैलरी 3-3 महीने तक नहीं आती। आते भी कितनी है? 10-12 हज़ार आते कितने हैं? किस बेसिस पे आपको कितना ही आ रहा है? पेशेंट के बेसिस पे, पर पेशेंट के 10 रुपये पर पेशेंट। 10 रुपये पर पेशेंट। किसी का आ गया 150 तो 1500 दिन के हो गए। अगर मान लो 50 से आ गए तो उसके तो 500 रुपये ही बने ना, तो महीने के लगा लो आप कितना बनेंगे। मान लीजिए किसी दिन पेशेंट जो है 2 या 4 ही आए, उस दिन कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने बोला था कि 75 के हिसाब से मिलेगा। अगर पूरा महीना आपका मतलब 75 से कम है तो आपको 75 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, पर उसमें से भी कट के आता है ना। अगर मान लो 22,000 भी हमारी सैलरी वहाँ से बन के जाती है तो आती 18-19 साल है, 18-19 हज़ार है, तो उसमें आपको कितना, आप रेंट भी दे लोगे, बच्चों की फीस भी भर लोगे, अपना आने जाने का खर्चा भी निकालो या राशन पानी निकालो। अब कर क्या लोगे? इतनी महंगाई के टाइम पे सैलरी टाइम पे नहीं आती है। बच्चे, बूढ़े माँ बाप भी हैं, उनको कैसे ट्रीट करोगे? महिलाओं के सम्मान की बात लगातार बीजेपी कर रही है, अब एकदम से बेरोजगार कर दिया। बिल्कुल, महिला सम्मान की जहाँ बात होती है वहाँ बिल्कुल बीजेपी जीरो है। मैटरनिटी लीव फीमेल को दी जाती है, हमें कोई मैटरनिटी लीव, कोई लीव किसी फीमेल को कुछ दिया ही नहीं जाता किसी भी तरीके से। पूरे कोविड टाइम के अंदर आप जब महिलाओं की ये बात करते हैं ना, तो हमने पूरे कोविड टाइम में काम किया है। हमने 40 दिन के बच्चे को हाथ में रख के 1 साल काम किया है। वहाँ क्लिनिक में बच्चा किसी को पकड़ा के बाहर, बच्चा को धूप में, गर्मी में, सर्दी बरसात, 1 साल तक बच्चे को बाहर हाथ में रखा है और हमने काम किया है। 15-15 दिन पर ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, 15-15, 10-10 दिन में लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया है। महिला सम्मान कहाँ रह गया? मैं खुद हूँ, ये हैं, और जो जिन्हें 15 से 20 दिन में ज्वाइन नहीं किया उनको नौकरी से निकाल दिया, उसी ड्यूरिंग टाइम ही निकाल दिया था। कितनी सारी नर्स ऐसी हैं, तो कहाँ महिला सम्मान तो है ही नहीं, खत्म है बिल्कुल। कितनी सारी लड़कियां तो ऐसी थी जो नजरगढ़ साइड से या बहादुरगढ़ साइड से त्रिलोकपुरी साइड में जाती है, ईस्ट साइड में जाती थी। आपने खुद ये पर्सनल कैब करवा के 6,000 एक लड़की अपनी सैलरी से निकाल के देती थी। आप खुद सोचो कितना एफर्ट लगाती थी कोविड टाइम पे, जबकि सफदरजंग एम्स वालों के लिए बसेस लगाते थे स्टाफ के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। बस में बैठाया नहीं गया, फिर भी लटक पटक के जैसे तैसे करके अपने काम पे पहुँचे कोविड के टाइम में। सर क्या कहना चाहेंगे एकदम से? आप पहले तो बताइए कौन से मोहल्ला क्लिनिक में काम करते हैं? मैं MTW की पोस्ट पे था सर, मैं शिव विहार फेस 9। तो करीब 1.5 महीने से मैं घर पे हूँ, ना उसका मुझे कोई पैसा मिला है ना कुछ। मुझे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। 1.5 महीने से घर पे? करीब 1.5 महीने से मैं अपने घर पे हूँ। पहले टर्मिनेशन आ गया था क्या? मेरे डॉक्टर ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद मैं CDM ऑफिस गया कि मुझे सर मुझे कहीं दूसरे मोहल्ला क्लिनिक में आप। डॉक्टर ने रिजाइन किया है तो उससे आपका क्या? डॉक्टर नहीं तो हमारा कुछ नहीं। अगर मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर छुट्टी पे है तो हम भी छुट्टी पे हैं, हमें उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर ने रिजाइन कर दिया। मैं CDM ऑफिस गया कि सर मुझे किसी दूसरे मोहल्ला क्लिनिक में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप स्टेट जाइए। मैं करीब 10 से 15 दिन तक स्टेट में चक्कर काटे, तो उसके बाद भी मुझे कहीं ट्रांसफ़र नहीं मिला। ट्रांसफ़र नहीं मिलने के बाद मुझे बोल दिया है कि ऊपर से ऑर्डर है, मैं अभी जो हमारे स्टेट के जो
नोडल ऑफिसर हैं, उन्होंने बोल दिया कि अभी कोई भी मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। मैं अभी वहाँ से सचिवालय से आया हूँ, मुझे सचिव ने बोला है कि आप सभी मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर दिया और ना ही किसी का ट्रांसफ़र होगा, ना ही किसी का कुछ होगा। तो सर मैं बहुत परेशान हूँ, 1.5 महीने से करीब घर पे हूँ। आपके पास भी टर्मिनेशन लेटर आया है? हाँ जी सर, मेरे पास टर्मिनेशन लेटर आया है, तो मैं दिखाता हूँ। कितने दिन का नोटिस पीरियड मिला? 2 हफ्ते का। 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड मिला। ये देखिए, ये टर्मिनेशन लेटर है जो कल रात में इनके पास 7:30 बजे के करीब में आया है। 11 बजे भी लेटर आया है। रात में 11 बजे भी लेटर भेजा गया है। मेरे को तो अभी नहीं आया। क्या बोलिए, टर्मिनेशन लेटर आया है, उसमें कुछ टर्मिनेशन लेटर की वजह यही बोली है कि हमें जो है आरोग्य मंदिर में चेंज करा जा रहा है मोहल्ला क्लिनिक को, लेकिन जो यहाँ का स्टाफ है आरोग्य मंदिर का उसको वो नया स्टाफ लिया जाएगा, ये वाले स्टाफ को नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए पिछले वाले स्टाफ को टर्मिनेट कर रहे हैं हम, ये वजह दी गई है। और उसमें वजह देखिए, वजह यही है कि हम एक ही लाइन उसमें लिखी हुई है, मोहल्ला क्लिनिक को हम बंद कर रहे हैं। अब वो बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो रेंटेड है। अब रेंटेड है तो उसका रेंट एग्रीमेंट आगे उसका रिन्यू नहीं कर रहे, तो इस चक्कर में उसका खत्म। अब खत्म तो उसको जगह तो खाली करनी पड़ेगी, तो मोहल्ला क्लिनिक ऑटोमेटिकली बंद। और ये भी देखा गया है काफ़ी टाइम पहले से भी कि मोहल्ला क्लिनिक के बाहर कूड़े पड़े हुए हैं, उसी के अंदर जानवर वगैरह भी घूम रहे हैं, इस तरीके से भी तो देखा। हाँ, तो वो ऐसी जगहों पे ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं जहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही थी। तो वो सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही लोगों को, इसलिए उनको जो है लगाया गया था। और कई जगह तो जैसे अभी इस लेटर में बोला गया है कि 1 किलोमीटर के अंदर के मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया गया। अभी 121 का मतलब आप समझ लो 500 बंदे कम से कम घर पे बैठा दिए इन्होंने बिना किसी उसके। तो जो 121 हैं, अभी बस हमारी यही मांग है कि हमें इस जॉब से ना निकाला जाए और हमारी जॉब को रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि हम 6 साल से सेम पे काम कर रहे हैं, हमारा कोई सैलरी या फिर कुछ भी नहीं बढ़ा गया, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया अभी तक। देखिए, हम मतलब ये चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आपने खुद ये चीज़ बोली है कि हम मोहल्ला क्लिनिक्स को कन्वर्ट करके आयुष्मान, मैं AMC नारायणा में हूँ अभी, AMC नारायण न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। मतलब हम कहना चाहते हैं कि जब आपने खुद ही बोला है कि हम मोहल्ला क्लिनिक्स को कन्वर्ट करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो सेम पैरेलली आप स्टाफ को भी उसमें एब्जॉर्ब करिए ना। हमारा मेन मुद्दा तो यही है। आप एक तरफ तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोहल्ला क्लिनिक्स बंद कर रहे हैं, उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्टाफ को हटा रहे हैं, तो फिर ये चीज़ तो ठीक नहीं है ना। उल्टा आप हटा रहे हैं, एब्जॉर्ब तो कर नहीं रहे, आप टर्मिनेट और कर रहे हैं उसको। हमारी CM है श्रीमती रेखा जी, उन्होंने भी ये हमें आश्वासन दिया था पूरी पब्लिक के सामने कि हम आपको रखेंगे, लेकिन उस आश्वासन का क्या हुआ? इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने ये बात बोली थी, उसके बावजूद उन्होंने हमें हटा दिया बिना किसी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ बोली है कि हम 1300 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलेंगे। उस 1300 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए लमसम इनको 5000 पीपल्स की ज़रूरत होगी। अगर एक आम में अगर 4 बंदे भी लेते तो लगभग 5000 स्टाफ की ज़रूरत है। तो हम तो 1500 ही हैं, 2000 ही हैं, हमको लेने में क्या दिक्कत है? उसी में इन्वॉल्व कर ले। उसको इन्वॉल्व करने के बाद भी तुम्हें 2500-3000 हज़ार लोग और ज़रूरत पड़ेंगे, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है हमको अब्जॉर्ब करने की? जी बिल्कुल। दिल्ली में बीजेपी आते के साथ ही मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो काम करने वाले हैं उन लोगों को टर्मिनेशन लेटर आ चुका है, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ज़्यादा जाति वाली सरकार है और रेखा गुप्ता इतनी तानाशाह की तरह काम करे जैसे हिटलर काम करता था ना अंग्रेज़ों के ज़माने में, इस तरीके रेखा गुप्ता काम करे। 5000 लोग, आपको चंबा होगा सुनकर, 5000 लोग जो MTS के, जो हमारे आपके घर में जो मलेरिया की दवाई डालते हैं, वो 5 सिविक सेंटर पर बैठे हैं, आप लोगों को पता होगा। और कल उन्हें 5000 लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह उठा उठा के बंद कर दिया गया। वो हमारी फादर की एज के 30-30 साल से नौकरी कर रहे हैं दिल्ली में, वो अपने समान वेतन की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पक्का करो। तो रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से अमित शाह देश को बर्बाद कर रहा है, उस तरीके से रेखा गुप्ता उस पर चल रही है। और 2 बार की ये छोटी सी निगम पार्षद आकर ये घमंड में है कि इसके कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं रेखा गुप्ता से कहना चाहता हूं कि रेखा गुप्ता जी, तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, इनके घरों में बढ़ जाएंगे और अपने लोगों की नौकरी लेकर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सपोर्ट करने वाली है? देखिए, आज इनका पहला दिन था, इन्होंने हमें बुलाया और मैं तिमारपुर विधानसभा में हम लोग खड़े हैं, मेरी विधानसभा, मेरा वजीराबाद गाँव, तो मेरा फ़र्ज़ था कि जो लोगों ने बनाया हम उनका सम्मान दें। और मैं इन्हें परसों देवेंद्र यादव जी से मिलवा दूंगा, अपने अध्यक्ष दिल्ली के देवेंद्र यादव। जो रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे वो आप लोगों को बता दी जाएगी। बाकायदा हम ये चाहते हैं कि इनकी नौकरी वापस मिले। तो मेरे हाथ में जो टर्मिनेशन लेटर आप देख रहे हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ज़्यादातर के पास जो है आ चुका है। कल रात में लगभग 7:30 बजे से ये आना चालू हुआ और रात में 11 बजे तक ये जो स्टाफ है इनके पास में ये टर्मिनेशन लेटर आया है। और अभी हम लोग मौजूद हैं सचिवालय में, जहाँ पर एक मोहल्ला क्लिनिक है, जहाँ ये सभी लोग आज इकट्ठे हुए हैं
और इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती और इन लोगों को निकाल देती है तो ये धरना जो है ये अभी बहुत छोटा है, इससे भी बड़ा धरना पूरी दिल्ली के अंदर होगा। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।